कल हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में बात की थी और जहाँ पे हमने ये देखा था कि पिछले साल कई ऐसी चीज़ें थी जो हम देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा क्वेश्चन हमने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और हमने कहा था आगे चल के हम लोग मल्टीपल ईयर्स और मल्टीपल आइटम्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन हम शेयर कर देंगे, वो ये है कि L, M and N आर द पार्टनर्स हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। L, M, N, क्वेश्चन बस यही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखे दे रहा हूँ। इन लोगों ने 3 साल के इंटरेस्ट को देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का लगातार देना भूल गए। इनकी कैपिटल दे रखी है 40,000, 25,000 एंड 15,000। तो इनकी कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज 40,000, 25,000 एंड 40,000, 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। दिस इज द क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड हमने इंटरेस्ट देना है, दैट इज रेट है इंटरेस्ट का, दैट इज 12% पर एनम। अब जिन सालों की बात हम की जा रही है वो 3 साल हैं, और हमें यहाँ पे ईयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो 2018, 19 और 20, 2018, 2019 और 2020, इन 3 सालों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अलग अलग है, तीनों सालों में अलग अलग रेशियोज हैं। पहला है 5:2:1, दूसरे साल का है 3:2:1, और तीसरे साल का है 2:1:1। ध्यान से देखिएगा, हम इस कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट देना है और वो रेट होगा 12% का। हम 3 साल का इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। कल बता चुके हैं कि अगर हम पिछले सालों का इंटरेस्ट देना भूल गए हैं, लास्ट फ्यू ईयर्स का इंटरेस्ट हम देना भूल गए हैं, तो वी आर सपोज टू पे होल ऑफ द इंटरेस्ट इन द करेंट ईयर। और जब हम करंट ईयर में वो इंटरेस्ट देंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉस, एंड दैट लॉस शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियोज दैट हैव बीन अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स। और इन केसेस में तीनों सालों में 3 years में कंसेक्यूटिवली अलग अलग रेशियोज हैं, एक ही नहीं है, अलग अलग है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? L, ये टेबल है, इसको आप टेबल के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, आप ऊपर आपको लिखना पड़ेगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे अलग अलग रेट है, यहाँ पे 12% की रेट से हम लोग इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2018, 2019 एंड 2020, so if we calculate the interest on 40,000 at the rate 12%, it will be 4,800। 4,800 मतलब चाहे 2018 में कहो तब भी हम इतना ही देंगे, 2019 में भी इतना ही देंगे, और 2020 में भी इंटरेस्ट हमारा इतना ही रहेगा when we are talking about L। now moving towards M। M की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में गिवन है? 25,000। 25,000 का जब हम 12% निकालेंगे दैट वुड बी कितना होगा? कैलकुलेट करो, ओरल कैलकुलेशन की आदत डालो। ओरल 25 × 12 मल्टीप्लाई करो, 3,000 आएगा। ठीक। सिमिलरली 15,000 रुपए तीसरे पार्टनर की कैपिटल, उसका ही 12% हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा? 1,800। वेरी गुड। 1,800 रुपीज तीनों सालों का इंटरेस्ट निकला। So now if we calculate the total out of this, how much the loss the firm is facing, how much the loss the firm is facing in each year, कितना होगा? तो टोटल करो इसको फटाफट, 9,600। Each year the firm is facing a loss of 9,600 if the firm is supposed to pay the interest on capital for the 3 consecutive years. Means each year the firm has to face the loss and the partner has to share the same. इस लॉस को द पार्टनर हैज टू शेयर द सेम। 2018 में रेशियो क्या होगा? अब यहां पे हम लिखेंगे, इसको हम टोटल कर लेते हैं पहले। ईच पार्टनर इज सपोज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज, टोटल करो फटाफट, 14,400, 9,000, 5,400, और द टोटल लॉस वुड बी
दिस इज द होल सिनेरियो कि हमने क्या देखा कि एल को तीनों साल में हमें देना है 14,400 तीनों सालों के, एम को देना है 9,000 और एन को देना है 5,400 रुपए। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता कि तीनों सालों का जो रेशियो था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो सेम रहता तो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हम इस 28,800 रुपए को सिंपली एक रेशियो में बांट देते, जो भी एक रेशियो, क्योंकि तीनों सालों का सेम था, 3 इयर्स का एकदम सेम था, तो जो लॉस आ रहा था वो तीनों सालों में बराबर बराबर बांट देते। बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हर साल में लॉस का अमाउंट, जो शेयरिंग रेशियो है, दैट वुड बी डिफरेंट। तो यहां लिखेंगे डिवीजन ऑफ लॉस। When you're talking about 2018, the ratio would be 5:2:1. In 2019, the ratio would be 3:2:1. And in the year 2020, the ratio would be 2:1:1. अब अगर आप कैलकुलेट करिए तो पहले साल का जो लॉस था 9,600 रुपए, उसको आप कैलकुलेट करिए, उसको बांटिए जरा सा 5:2:1 में कितना आ रहा है जरा देखिए। 6,000, 2,400 और 1,200, 6,000, 2,400 और 1,200। दूसरे साल का लॉस अगर आप 3:2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 4,800, 3,200, 1,600, 3,200 एंड 1,600 रुपीज। और हर साल का जो यहाँ पे लॉस का रेशियो आ रहा होगा दैट वुड बी 9,600। इट विल रिमेन द सेम। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा? 4,800, 2,400 and 2,400. Is it clear? So the total amount that would be debited by all these in the capital account of all these partners will be, इनको टोटल करिए कितना हुआ? 15,600, 8,000, 5,200। ये सब में डेबिट हो रहा है क्योंकि लॉस की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए सब में क्या हो रहा है? क्रेडिट। मतलब एल, एम और एन को ये पैसे मिलना है, ये पैसे मिलना है। और लॉस की तरह उन लोगों ने टोटल इतना शेयर कर दिया टुवर्ड्स देयर लॉसेस। ध्यान समझिएगा, इतना अब इनको मिलना है कितना? ही इज सपोज टू रिसीव 14,400 बट ही इज ready to share 15,600 as a share in their losses of the firm। तो टोटल कितने का हुआ? 1,200 रुपए। क्या हो गया? 1,200। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200 रुपए। कैसे आया? 15,600 रुपए का लॉस है, 14,400 रुपए का क्या हुआ? ये चीज तुम्हारी डेबिट है और ये चीज तुम्हारी क्या है? क्रेडिट। तो 1,200 रुपए इनको देना है। डेबिट करेंगे हम किसमें? एल में। क्लियर? मतलब एल को मिलना कम है और देना ज्यादा है, इसलिए एल 1,200 रुपए देंगे। किसको देंगे? बाकी पार्टनर्स को। कौन है? एम और एन। चलिए लिखते हैं 2M कैपिटल अकाउंट। अब देखिए एम को मिलना है कितने? 9,000। क्रेडिट कितना हो रहा है? 9,000। डेबिट कितना हो रहा है? 8,000। कितना मिलना है इनको? 1,000 रुपीज। क्लियर? अब हम बात करते हैं एन की। तो 2N's कैपिटल शॉर्ट में लिखा है मैंने। ही इज सपोज टू रिसीव 5,400 रुपीज but he is supposed to share 5,200 as a share in his loss, so 200 will be credited to N's capital account। Is it clear? And the इसका नरेशन क्या होगा? Adjustment for the omission of 3 years interest on capital। 3 सालों के, बस नरेशन का मतलब क्या है? उसको नरेट कर रहे हो, अपनी भाषा में समझा दी तुमने कि भैया ये हमने किया था, इसके लिए ये। ठीक है, मतलब आदमी को नरेशन देके समझ में आ जाए कि एंट्री किस चीज की गई है। तो बस नरेशन का इतना ही इंपॉर्टेंस होती है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है।